भाइयों जो हमारी आज की वीडियो दोस्तों ट्रैक्टर टायरों के ऊपर वीडियो है। भैया दो तरीके के टायर आते हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। एक तो भैया रेडियल टायर आते हैं, दूसरे टायर आते हैं नाइलॉन टायर, जिन्हें अपने ब्यास टायर भी बोल देते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे पूरे इनके फ़ायदे की। रेडियल टायर के क्या फ़ायदे हैं और ब्यास टायर के क्या फ़ायदे हैं, और रेडियल टायर के क्या नुकसान हैं और क्या नुकसान नाइलॉन टायर के हैं। भाइयों आपको एक बात और बता दूं, रेडियल टायर के नाम से जो डीलर हैं आपसे बहुत पैसे वसूलते हैं, तो उसका भी आज आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा प्राइस वगैरह की कितना फ़र्क होता है रेडियल टायर में और नाइलॉन टायर में जब आप इसे खरीदते हो। तो दोस्तों हमने पहले एक वीडियो बनाई थी रेडियल टायर और ब्यास टायर के बारे में ही। उसमें वो शोरूम की वीडियो थी। उसमें ना अच्छी तरीके से पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था कि आपको कौन से रिम में रेडियल टायर डालने चाहिए और कौन से रिम में नाइलॉन टायर डालने चाहिए, कितना इंच रिम चौड़ा होना चाहिए, और कौन से ट्रैक्टर में रेडियल टायर कामयाब है और कौन से ट्रैक्टर में रेडियल टायर मत डलवाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा और अच्छे तरीके से मिलेगा। आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टायर आपके लिए परफेक्ट हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टायरों की प्राइस की बात करते हैं भाइयों। जैसे कि दोनों जो ट्रैक्टर में टायर हैं ये क्या है, ये अपोलो के टायर हैं। एक में रेडियल है जो फार्म किंग के नाम से आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अपोलो फार्म किंग के नाम से आते हैं, ठीक है जी। और इनका जो साइज होता है वो इंटरनेशनल साइज होता है, ये 380/85R28, ठीक है जी। और जो दूसरे आते हैं नाइलॉन टायर जिन्हें बोल देते हैं, ये है जी अपोलो का कृषक प्रीमियम मॉडल है। और ये 14/9/28 का इसका इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है जी। दोनों फर्म ट्रैक 60 हैं, एक ही ट्रैक्टर है। तो भैया सबसे पहले ट्रैक्टर टायरों की प्राइस की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़रूरी है। भाई दोनों के प्राइस में 1000 से 1200 रुपये का फ़र्क है। कुछ जगह तो आपको बताऊं मैं 4-4 5-5 हज़ार भी डीलर ज़्यादा ले लेते हैं कि 5 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये रेडियल टायर महंगा है। दोस्तों ये सीधी सीधी लूट है, मैं इसे लूट ही कहूँगा। क्योंकि जो नाइलॉन ब्यास टायर से और रेडियल टायर का जो फ़र्क है वो मुश्किल से 1000 रुपये के आसपास ही है। दोस्तों टायर लेने लेने से पहले ये ज़रूर पता कर लें और कि कितना फ़र्क है दोनों टायरों में। और भाई उसके बाद में बात करते हैं कि रेडियल टायर के फ़ायदे क्या होते हैं। पहले आपको फ़ायदे बताऊंगा, फिर नुकसान बताऊंगा, फिर नाइलॉन टायर की तरफ आऊँगा। भाई सबसे पहले रेडियल टायर जो डलवाते हैं वो डलवाते हैं कि ज़्यादा ग्रिप बने, स्लिप ट्रैक्टर ना मारे। उसकी दो वजह होती हैं। उसकी दो वजह क्या होती है भाई, एक तो इसकी जो ये वाली साइड होती है, जो उसकी चौड़ाई होती है वो 14/9/28 के टायर की 15.25 इंच चौड़ा होता है टायर, ठीक है जी। वहीं अगर नाइलॉन टायर या ब्यास टायर की बात करें, अगर ये 14/9/28 का टायर है तो इसकी जो ये विड्थ रहेगी ये 14 इंच ही रहेगी, जबकि रेडियल टायर की 15.25 है। तो कहने का मतलब है कि 1.5 इंच तो आपको चौड़ा मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में बात करेंगे जी जो ट्रैक्टर की जो टायर की साइड प्रोफाइल है, ये वाली इसको साइड प्रोफाइल बोल देते हैं। जो रेडियल की साइड प्रोफाइल होती है वो बहुत लचीली होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है दोस्तों, ठीक है जी। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो ट्रैक्टर का सरफेस टायर का जो सरफेस एरिया है, मतलब कि ये पूरे तरीके से लगता है ज़मीन पे, पूरी तरीके से टच होता है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक टायर टच होता है बिना कोई दबाव के। इतना फ़र्क होता है। जबकि जो नायलॉन टायर होता है उसका सिर्फ भाइयों इतना इतना हिस्सा ही सड़क पर या खेत में तो खैर सारा टच हो जाता है, लेकिन सड़क पर इतना ही टच होता है, ठीक है जी। और दोस्तों एक बात और बतानी है, जो इसकी साइड प्रोफाइल होती है, कुछ भाई कहते हैं कि भाई ये फट जाएगी, इसमें पत्थर लग जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि लचीली होती है, कमज़ोर नहीं होती। ये बहुत हैवी टायर होता है। अब अब भाई वो बात आती है कि इसमें रेडियल के टायर से आप एक बात समझते होंगे कि ट्यूब नहीं डालनी पड़ती। तो दोस्तों वो किसान भाई की मर्जी है कि चाहे इसमें ट्यूब आप डाल लो, चाहे इसमें ट्यूब मत डालो, कोई फ़र्क नहीं है। ये बिना ट्यूब के भी, ट्यूबलेस में भी चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई अगर उसकी गुड्डी की बात करें तो उसकी गुड्डी का जो साइज़ होता है वो नाइलॉन टायर से थोड़ा सा छोटा होता है। भाई छोटे होने का मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा घसेंगे। भाई ये टायर कम घसते हैं, जिनकी लाइफ होती है वो 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होती है।
ये रेडियल टायर का खुद कंपनी ये चीज़ का दावा करती है कि जो रेडियल टायर है वो दूसरे टायरों से कम भी 1.5 या 2 गुने ज़्यादा चलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि किन रिमों में कौन से रिम साइज़ में रेडियल टायर को डालना चाहिए। दोस्तों अगर हम नाइलॉन टायर की बात करें तो कंपनी क्या करती है कि W13 होता है विड्थ 13 इंच। जिन रिमों की W13 साइज के जो रिम होते हैं उनमें कंपनी 14 के टायर डाल देती है, ठीक है जी। लेकिन भाइयों जिन रिमों का जो साइज़ होता है रेडियल टायर में क्या होता है, जिन रिमों का साइज़ W13 होता है उसमें 13 इंच का रेडियल टायर ही, मतलब कि 13/6 28 का रेडियल टायर ही डालें। क्योंकि रेडियल टायर का क्या होता है भाई, चौड़ाई होने के मतलब कि चौड़ाई होने के कारण इसे रिम भी थोड़ा सा चौड़ा चाहिए पूरी अच्छी परफॉर्मेंस इससे लेने के लिए। मैं इसकी आपको एक वजह बता देता हूँ। जिन ट्रैक्टरों में कंपनी से रेडियल टायर आते हैं जो उनकी विड्थ होती है दोस्तों वो बिल्कुल ही परफेक्ट होती है। वो अगर 14 के टायर डालोगे तो उसमें W14 का ही रिम आएगा, ठीक है दोस्तों। जबकि नाइलॉन टायर में ऐसा नहीं होता। नाइलॉन टायर में अगर W12 क्या है, अगर हमारा W12 साइज़ का रिम है तो उसमें कंपनी 13 के टायर डाल देती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं कि किन भाइयों को रेडियल टायर नहीं डलवाने चाहिए। भाइयों अगर आपका हॉलेज का काम है, मतलब कि आप ट्रैक्टर पे ओवरलोड हॉलेज चला रहे हो, जैसे कि 250 300 400 क्विंटल तक भी लोग ले जाते हैं, तो भाइयों उनके लिए वो अवॉइड ही करें, मतलब कि रेडियल टायर मत ही डलवाएं। क्योंकि उनके लिए रेडियल टायर बिल्कुल नहीं है। रेडियल टायर सिर्फ फार्मिंग के लिए है, ये हॉलेज के लिए नहीं है। हॉलेज के लिए आप नाइलॉन टायर ही डलवाएं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बहुत अहम सवाल है, कुछ भाई पूछते हैं कि हमारे ट्रैक्टर में कंपनी से 13 के टायर आए थे, हम 14 के डलवा लें क्या। दोस्तों अगर आप के पास जो ट्रैक्टर है वो उसमें नाइलॉन टायर है, अगर आप उसमें 1 नंबर बढ़ाना चाहते हो अपने काम के अनुसार, उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है। उसमें हमने परफेक्टली बता रखा है कि किन किन ट्रैक्टरों में आप टायर अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन भाई अगर वहीं रेडियल के बारे में बात करें तो भाई जो कंपनी से टायर आएगा रेडियल आप वही साइज़ का टायर डलवाओ, बड़ा मत डलवाओ। क्योंकि जो रेडियल टायर होता है दोस्तों ऑलरेडी इसका जो साइज़ होता है बड़ा होता है। अगर आप रेडियल का 13 नंबर टायर डलवाओगे, 13/6 28 का टायर डलवाओगे, तो भाई उसका जो साइज़ होगा वो 14/9 28 जितना बड़ा होगा। जैसे ये 14 का टायर है तो दोस्तों अगर इसकी बात करूँ ये पूरा का पूरा 15/9 28 का जो टायर है बिल्कुल वही साइज इसका है, ठीक है जी। थोड़ा सा जो साइज़ होता है वो नाइलॉन टायर से रेडियल का टायर का थोड़ा सा वाइड भी होता है और हाइट भी होता है, थोड़ा सा उसमें हाइट भी ज़्यादा होती है। और दोस्तों एक बात और है, जैसे कि हम मूंजी वगैरह लगाते हैं उसमें गूल काटते हैं या घाना करते हैं, उसमें क्या होता है कि नाइलॉन टायर में जो यहाँ पे गुड्डियों में मिट्टी फंस जाती है। लेकिन अगर वहीं रेडियल टायर में बात करें तो मिट्टी तो लेकिन इसमें भी फंस जाती है, लेकिन इसमें इतनी तरीके जम नहीं पाती और मिट्टी साथ की साथ पानी से निकलती रहती है, उसकी ग्रिप ज़्यादा बनती है। उसकी वजह दोस्तों ये है कि इसकी जो गुड्डी की जो यहाँ से फ़र्क है, जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, ये गुड्डी थोड़ी दूर दूर होती है, उसकी वजह से यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, यहाँ मिट्टी फंस नहीं पाती। जबकि जो नायलॉन टायर है उसकी गुड्डियों में मिट्टी फंसने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों लास्ट में मैं बस आपको यही बात कहूँगा कि आप बड़ा टायर डलवा के जो ग्रिप बनाते हैं उससे अच्छा यही है कि आप उसी सेम साइज का रेडियल टायर डलवा लो, वो आपके ग्रिप भी अच्छी बनाएगा। और रेडियल टायर से भाई एक बात और ध्यान आई कि आपको ढलके भी बहुत कम लगेंगे। अगर आप खड़ंजा वगैरह सड़क वगैरह पे वो जा रहे हो तो उसमें आपको क्या होता है कि ये इसकी साइड प्रोफाइल फ्लेक्सिबल होती है, आपको झटके भी काफ़ी कम लगते हैं और भाई ग्रिप भी ज़्यादा बनती है। तो बड़े टायर डलवाने से अच्छा यही है कि आप रेडियल टायर डलवा लो अगर आपको ग्रिप ज़्यादा चाहिए, ठीक है दोस्तों। कोई बात भाई और रहेगी हो आप कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट में आपको उसका जवाब दिया जाएगा।